हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, और ये क्रैश कोर्स अगर आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो परचेज के लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मैं लिंक दे दिया हूँ। 149 रुपये में आपको पेट एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं, जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए, पहले प्रश्न का जवाब देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र कौन था। बताएंगे सब लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था भाई? सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। पहला का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बताइए भाई सब लोग, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। कब लड़ी गई थी? 1556 में, ठीक है ना। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताइए सब लोग। तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, कन्नौज, दिल्ली या राजगृह? वॉइस थोड़ी स्लो आ रही होगी, कल से वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कल से बढ़िया वॉइस आएगी आपकी। चलिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित किया गया था थानेश्वर से कन्नौज। ओके ना। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि जेजा क्या है? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बंगेलखंड का, मालवा का, बुंदेलखंड का या विदर्भ का? बताइए, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही देखने को मिलेगी। चलिए, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, ठीक है ना। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताएंगे सब लोग। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, फिरदौसी, कुतबी या चंदबरदाई? बताएंगे सब लोग। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग आंसर देंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था भाई? उतबी था। कौन था? उतबी। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सब सही हैं, सब, केवल इसको छोड़कर। दीवान ए रियासत, ठीक है ना। तो ये एक मतलब बाजार नियंत्रण विभाग था, तो इसका संबंध बलबन से नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से है। ओके ना। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताएंगे सब लोग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? 7 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। 7 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए सब लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए सब लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था भाई? VK गोखले, BC पाल, CR दास, BJ तिलक? बताइए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था?
तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके CR दास। ओके ना, 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यानी कि चित्तरंजन दास। CR दास का मतलब चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, 1919 में जब माउंटेन्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम जो है पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए सब लोग, उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 10 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड जॉर्ज। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सब लोग, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील है। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए सब लोग, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? गुजरात। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश है तमिलनाडु। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सब लोग, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? बताइए कौन सी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी? बहुत अच्छे, सभी लोग 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। अगर लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं इस क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। भारत में पूछे तो, ठीक है, वर्ल्ड में पूछे हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आज सुबह की ही क्लास में बताया था कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में होता, स्थापना 1935 में। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग उस क्लास को देख लेना। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत में सीमांत जोत का आकार है कितना? भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो भारत में सीमांत जोत का जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है ना, 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा को, डिस्काउंट कूपन को, क्रेडिट कार्ड को या शेयर को? बताइए किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? सभी को गुड आफ्टरनून, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है अभी। तो किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है ना, आर्टिकल 1 में कहा गया है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 5, 7, 9, 11। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 उल्लिखित हैं मौलिक कर्तव्य। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए सब लोग, 23 का जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था?
तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। यहाँ पे 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1865 या 1867 या 1866 या 1916? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित होती हैं? बताइए सब लोग, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 1/3 सीटें जो है आरक्षित होती हैं। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बताइए सब लोग, वो कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है आर्द्रता मापी। इसका प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड्स या लेवोजियर या लोथार मेयर? 27 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? सभी लोग आंसर देंगे। वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है आग को बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया जो है किसमें संश्लेषित होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। ठीक है ना, 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इंसुलिन डॉट डॉट में सक्रिय होते हैं? अग्न्याशय में, थाइमस में या पैराथायराइड में या पीयूषिका में? किसमें सक्रिय होते हैं इंसुलिन? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इंसुलिन किसमें सक्रिय होते हैं? ये अग्न्याशय में सक्रिय होते हैं। 30 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रतिकूल का विलोम क्या होगा भाई? प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अगर प्रतिकूल में उपसर्ग पूछ लेता तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग कौन सा होगा? प्रतिकूल का। सॉरी, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है तो विलोम क्या होगा? अनुकूल होगा प्रतिकूल का। ठीक है ना। चलिए, शब्द अन्वय का छंद विच्छेद क्या होगा? अन्वय का छंद विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय शब्द का जो छंद विच्छेद होगा अनुधन अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन अय। चलिए अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताइए सब लोग, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? काव्यत्री हो जाएगा। ये कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य लेख शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? प्रेषित पति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेषित पति का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसो किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। पीसो किस देश की मुद्रा है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया की या जापान की या मैक्सिको की या इटली की? तो ये मुद्रा है मैक्सिको की। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। कौन सा मंदिर किस राज्य में है? बताइए भाई सब लोग। सिक्सटी 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता है गुजरात में है। बताइए सब लोग। कामाख्या मंदिर असम में है एंड रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर आपका बिहार में है। तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको अलग से नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। इसमें भी आपको मिलान करना है किसका संबंध किससे है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अरशद अली खान का संबंध वीणा से हो जाएगा और मल्लिका अर्जुन का संबंध किससे हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान वायलिन एंड TN कृष्णन शहनाई। तो यहाँ पे 63 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो देखिए सबका मुख्यालय है आपका जिनेवा में, इसका नहीं, खाद्य एवं कृषि संगठन का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सब लोग जवाब देंगे। इसका मुख्यालय आपका जो है रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में। तो 65 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बताएंगे सब लोग। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ये स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? वो आपका है पानी। 67 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो किसी का नहीं गलत होना चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। चलिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित पूछा है, कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कथक आपका जो है उत्तर भारत का है, जो कि तमिलनाडु यहाँ पे लिखा गया। तो ये आपका सही है केवल, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली में।